स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th में से 7 चैप्टर अवकलन करने वाले हैं। अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अवकलन होता क्या है। तो हम देखते हैं कि अवकलन मीन्स किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। किसी बड़ी चीज़ को, कोई बड़ी चीज़ है, उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो होता है अवकलन। बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना अवकलन होता है। इसके रिवर्स जो होता है वो होता है समाकलन, इंटीग्रेशन, जो कि आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। वो होता है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके और बड़ा बनाना। अवकलन से ही निकलता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स क्या होता है कि अवकलन के फंक्शन पर हम प्रोसेस करके और उसका जो लास्ट में जो व्युत्पन्न निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। इस पूरे टॉपिक में हमें अवकलन से डेरिवेटिव्स ही निकालना है। डेरिवेटिव्स निकालने के लिए जैसे कि हम हमारे दैनिक जीवन में अवकलन का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई फ्रूट है, फ्रूट का हम जूस निकालते हैं तो जूस जो है वो उस फ्रूट का डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह से हमें पूरे टॉपिक में अवकलन का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कोई हमने फलन लिया, फंक्शन लिया एक्स के सापेक्ष, एक्स के रूप में, जैसे 3x² प्लस 6x+2। ये कोई फलन है। इस फलन का हमें डेरिवेटिव निकालना है या अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। 12th में हम जितने भी जो है वो अवकलन करेंगे वो एक्स के सापेक्ष ही करेंगे। एक्स के सापेक्ष। और कोई चेंज होगा तो हमें दिया हुआ होगा कि हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमने बोला कि अभी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अब हम इसे डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कोई फलन है, उसका अवकलन करेंगे तो उसे हम एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे। या फिर किसके सापेक्ष किसी फलन का अवकलन कर रहे हैं तो डी एक्स के सापेक्ष यहाँ पे आ जाएगा फलन एफ एक्स। एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। मान लो कि हमने y = एफ एक्स ले लिया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, dy/dx। ये जो है वो मोरल रूल है, इसी को हम पूरे टॉपिक में काम में लेंगे। dy/dx। तो ये कैसे आया, कोई फलन है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो होगा dy/dx होगा। यहाँ पे हम जेड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लिया e⁻z। तो हमें इसमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो हमें इसमें जेड के सापेक्ष अवकलन करना है, जेड के सापेक्ष अवकलन करना है, जेड के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि ये जो फंक्शन है इसमें हम y मान लेते हैं, हम लिखेंगे dy/dz = e⁻z। ठीक है, यहाँ पे y जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम d/dz, जो ये फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमें किसी जो फलन है उसका अवकलन करना है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास फलन होगा वो किस प्रकार का होगा। तो हम इसके लिए एक रूल देखते हैं, जैसे आइलेट रूल है। आइलेट प्रकार के हमारे पास फंक्शन होंगे। ये जो आइलेट रूल होगा वो आगे हमें अवकलन में भी काम आएगा। इसकी सहायता से हम यह पहचानेंगे कि पहले हमें कौन सा फलन लेना है जिसका हमें अवकलन करना है। जब दो फलन दिए होंगे और उनका कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा कि पहले कौन सा करेंगे, तो उसके लिए हम आइलेट रूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मीन्स आइलेट का क्या मतलब होगा, यहाँ पे आई का मतलब जो होगा वो आई का मतलब होगा इनवर्स सर्कुलर, या फिर बोल दे तो रिंग बोल दो, सर्कुलर जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा। ओके, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स आ गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया, ये जो होगा वो होगा इनवर्स वाला।
फिर अगला हम देखते हैं एल से होगा लोगरिथम। जो लोगरिथम फंक्शन होगा, लेगोरिथमिक जो फंक्शन होगा वो बोलेंगे हम एल से लेगोरिथम फंक्शन। जैसे जैसे आ गया log e बेस टू पावर x, ये हो गया लोगोरिथमिक फंक्शन। फिर अगला बोलते हैं ए से तो आएगा एलजेब्रिक फंक्शन। जैसे x की पावर में 2 3 जो भी हो गया, x स्क्वायर प्लस x हो गया, इसका हमें अवकलन करना है। फिर टी से ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया, इस प्रकार से। ई से होगा एक्सपोनेंशियल, जैसे ई बेस टू पावर एक्स आ गया। तो ये जो फलन होंगे, इस प्रकार के फलन हमें दिए हुए होंगे जिनका हमें अवकलन करना है। 11th क्लास में हम अवकलन की नॉर्मल विधि पढ़ते थे, लेकिन अभी हम जो अवकलन करेंगे 12th क्लास में वो सारे अवकलन फॉर्मूला बेस्ड होंगे, क्योंकि अब अवकलन का जो है वो एक निश्चित फलन के लिए अवकलन का मान निश्चित होगा और हमें ही वही डेरिवेटिव में काम में लेना है और उसका लास्ट में जो है वो अवकलन सोल्व करना है। तो हम नॉर्मल फॉर्मूला देखते हैं जो कि हमें अवकलन में काम में लेने हैं। देखते हैं फॉर्मूला। ये इस टॉपिक का जो है वो की पॉइंट है वो फॉर्मूला पर ही डिपेंड करता है। अगर हमें फॉर्मूला याद होंगे, ये जो है वो इसका टॉपिक का जो है वो गोल्डन पॉइंट है। ओके, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम जो है वो पूरा टॉपिक आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन होगा इधर, और इधर हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। जो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें दिया हुआ है, जो कि कुछ फंक्शन है जिनका डिफ्रेंशिएशन जो है वो निश्चित है। ओके, इधर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। फॉर एग्जांपल पहला हम जो लेते हैं, पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है, तो पहला फंक्शन है जैसे कोई अचर फलन हो गया, अचर फलन यानी कि कॉन्सोनेंट। अब जो हम अवकलन करते हैं वो किसी वेरिएबल फंक्शन का ही करते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम जो है एक्स को वेरिएबल मान के चल रहे हैं, तो जो अवकलन किया जाता है वो वेरिएबल का ही किया जाता है। अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका अवकलन अगर हम करेंगे तो 0 होगा। जैसे कि 2 3 4 आ गया या फिर ए आ गया, तो ऐसे जो होंगे वो अचर होंगे और उनका जो फंक्शन जो हम निकालेंगे डेरिवेटिव वो 0 निकलेगा। फिर सेकंड है जैसे एक्स की पावर n हो गया, तो हम इसको लिखेंगे n एक्स की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर हमें 2 दिया हुआ है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसका जो dy dx होगा यानी कि जो इसका अवकलन निकाल के डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x होगा। ओके, 2-1 हमने बेस पावर लिया था वो 1 हो गया तो 2x होगा। x की पावर n यहाँ पे 1 2 3 जो भी होगा वो आ सकता है। फिर अगला एक बात और, जब हम अचर लेते हैं और अचर किसी वेरिएबल के गुणा में या भाग में आता है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 नहीं माना जाएगा। उसको हम साइड में लेकर के जो बाकी बचा हुआ वेरिएबल होगा उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। थर्ड है ए बेस टू पावर एक्स। ए यहाँ पे 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा ए बेस टू पावर एक्स log ई ए। फोर्थ हम देखते हैं, जैसे ई बेस टू पावर एक्स हो गया, इसका तो हमें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ई बेस टू पावर एक्स है, उसका जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो ई बेस टू पावर एक्स ही होगा। ई एक्स का ई एक्स ही होगा, तो एक ये कम हो गया है, ये याद हमें नहीं करना है। फिर अगला हम देखते हैं फिफ्थ, जैसे रूट एक्स दिया हुआ है उसका होगा 1/2
1/2 √x। इसका हम सोल्व भी करते हैं कि हमने 1/2 √x ही क्यों लिया है। तो हमने जो फिफ्थ लिखा है वो लिखा है √x। √x का हमने जो डेरिवेटिव निकाला है वो लिखा है 1/2 √x। तो हमने 1/2 √x क्यों निकाला, तो हम देखते हैं कि √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ लिख सकते हैं। और जो x की पावर हाफ आ गया तो उसका हम क्या लिखेंगे डेरिवेटिव, x की पावर n से करेंगे तो x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू x की पावर n-1 होगा। यहाँ पे हमारे पास n जो है वो 1/2 है, -1 है, तो क्या होगा 1/2 x की पावर -1/2। और हम इसको बेस में लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर नीचे हाफ है तो क्या होगा 1/2 √x। तो हमें इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखना है √x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 √x। 6 नंबर देखते हैं। यदि हमारे पास 1/x आ जाए, 1/x आ जाए तो इसका लिखेंगे हम -1 में x स्क्वायर, -1 में x स्क्वायर। अब हमने इसका -1 में x स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि वो भी इस उसी रूल से होगा, x⁻n होगा फिर n इंटू x-1 होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, जैसे x की पावर अगर बेस में x है तो इसकी पावर -1 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा x की पावर -n और x की पावर n-1, तो -1 और -1 तो क्या हो गया, -1 और -1 2 हो गया। तो यहाँ पे आएगा -1 और x की पावर -2 है तो नीचे जाएगा तो x की पावर 2, तो क्या हो गया -x में x स्क्वायर। हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका डेरिवेटिव ये होगा और इसका जो है वो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये क्यों है, ऐसा ही क्यों हो रहा है। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे, और बेल आइकन को दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सारा चैप्टर करवाऊंगी 7.1 7.2 सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी एक एक करके, बस लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। अब हम देखते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री फलन के रूप में आते हैं, जिससे हमारे पास है साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, फिर हम लेते हैं कोस एक्स 8 नंबर। ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स। ओके, यहाँ पे कोस एक्स का जो है वो माइनस लगेगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। वो माइनस मैं आपको बाद में साथ में लगाकर दिखाऊंगी कि हमें ये याद नहीं रखना, बस डायरेक्ट कैसे याद रखना वो बताऊंगी। तो हम देखते हैं, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब अगला हम देखते हैं कोट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी मैं माइनस नहीं लगा रही हूँ, क्यों नहीं लगा रही वो भी बताऊंगी। कोट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर हमारे पास है सेक एक्स, सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स। ट्वेल्थ है कोसेक एक्स, उसका होगा कोसेक और कोट एक्स। अब मैंने इसमें भी माइनस नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मैं बताना चाह रही थी कि जो भी सी से स्टार्ट होंगी, जैसे कोस एक्स, कोट एक्स और कोसेक एक्स, इन सभी में जो है वो माइनस का यूज होगा। जैसे माइनस साइन एक्स होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा और माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होगा। तो जो भी सी से स्टार्ट होंगे उनमें सभी में जो है वो माइनस लगेगा और बाकी जो है वो प्लस में होंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे साइन एक्स का कोस एक्स लेना है, फिर कोस एक्स का वापस साइन एक्स करना है, टेन एक्स का क्या करना है सेक स्क्वायर एक्स करना है, फिर हम सेक एक्स लेंगे तो उसके साथ में क्या लगा देंगे टेन एक्स लगा देंगे। सिंपल है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस
फिर लेंगे हम कोट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, और कोसेक एक्स लेंगे तो बस माइनस कोसेक और साथ में कोट एक्स लगा लेंगे, मतलब इंटरचेंज हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है। फिर अगला हम लेते हैं, हमने कितने कर लिए, अगला हम लेते हैं लॉग, लॉग के रूप में लोगरिथम जो फंक्शन है लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स लेते हैं। लॉग ई एक्स का क्या होता है, लॉग ई एक्स का होता है वन अपॉन में एक्स, वन अपॉन में एक्स, ये भी सिंपल है, लॉग ई एक्स का वन अपॉन में एक्स होगा। वन अपॉन में एक्स का क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, जो रूट एक्स का होगा उसका क्या होगा, वन अपॉन में टू रूट एक्स होगा। ओके, अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ये की फंक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर में हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ये लिखना जरूरी है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना जरूरी है। एग्जाम में भी क्वेश्चन के नीचे ये लिखना कि हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि जो आगे टॉपिक आएगा उसमें हमें एक फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करवाएगा। उसमें भी दो फंक्शन आएंगे, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन कराएगा। तो हमें ये लिखना जरूरी है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हमें ये क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये एक्स बेस टू पावर एन जैसा प्रतीत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे को इससे, क्योंकि क्वेश्चन लिखना है, एग्जाम जब आप एग्जाम में पेपर सोल्व करते हैं तो हर एक चीज़ को वहाँ पे दर्शाना है, जिससे कि एग्जामिनर को स्मूथ फील हो, उसे कुछ ऐसे सोचना नहीं पड़े कि यार कैसे हो गया। हमें हर चीज़ को साथ में ऐड करके लिख देना है। एन बेस टू पावर एक्स एन माइनस वन हुआ, हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होगा, तो टू की पावर एक्स स्क्वायर, तो टू, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल फलन के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसका हमें अवकलन नहीं करना, उसको जीरो नहीं बनाना है, उसको बस एक साइड रख देना है। फिर जो यहाँ पे क्या है, एन है ऊपर है तो उसको साइड में ले आएंगे, एक्स की पावर टू माइनस वन हो जाएगा, एन माइनस वन, तो ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, तो क्या हो गया, फोर एक्स हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ही आगे टॉपिक स्टार्ट होगा तो हार्ड लेवल के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे थ्री टेन एक्स हो गया, हमें पता है वैसा ही लिखना है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर हम लिखेंगे चूँकि हमें पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या देखते हैं, जैसे कोई दो फलन दिए हुए हैं और दोनों फलन जो है वो हमें गुणा में दे देता है, जोड़ में दे देता है, या फिर डिवाइड में दे देता है। जैसे कोई फलन है एफ एक्स, ओके, सॉरी पेन चेंज करते हैं। कोई फलन दिया हुआ है हमें एफ एक्स प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये फलन जो है वो जोड़ भी सकते हैं और जो है वो सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो एड और सब्सट्रैक्ट दोनों आ जाएंगे, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आ जाएगा।
तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स, और क्या होगा, एफ एक्स होगा, प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस जिस प्रकार से उस साइड आ रहा है उसी प्रकार से होगा, डी बाई डी एक्स जी एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स प्लस माइनस जी डेस एक्स। ये वो फलन है जो कि किसी एक जो हमें जो दिया हुआ होगा, एक जैसे x जो है वो बिलोंग टू ए से बी, किसी अंतराल में जो परिभाषित फलन है उसका जो है हमें किसी एक बिंदु पर जो वो अवकलनीय होगा, तभी हम उसका अवकलन करेंगे, एक बिंदु पर अवकलनीय होगा। तो ये जो फलन दिया है वो किसी एक अंतराल में परिभाषित होगा। यदि कोई फलन, ये हमें 11th क्लास में पढ़ा था कि यदि कोई फलन किसी अंतराल में परिभाषित नहीं होता है तो उसका अवकलन नहीं निकलता है। तो यदि कोई फलन किसी अंतराल में परिभाषित होगा या उसमें विद्यमान होगा तभी उसका फलन निकलेगा। तो ये एक्स जो है वो ए बिलोंग टू बी, ये जो है अंतराल में विद्यमान होगा। अगला हम देखते हैं एफ एक्स डॉट जी एक्स। कोई दो फलन है और दोनों फलन जो है वो गुणा में है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एफ एक्स सेकेंड फलन का अवकलन प्लस जी एक्स और फर्स्ट फलन का अवकलन करना है। पहले फलन को ऐसा रखना है, दूसरे का अवकलन कर देना है, दूसरे फलन को ऐसा रखना है और पहले फलन का अवकलन कर देना है। अब यदि दो फलन डिवाइड में आ जाए, किस में आ जाए, दोनों के दोनों फलन जो है वो डिवाइड में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों फलन डिवाइड में आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम पहला फलन लिखेंगे डिवाइड में और उसका जो है वो हम होल स्क्वायर कर देंगे। उसका हमें अवकलन नहीं करना है, उसका डायरेक्ट हमें होल स्क्वायर करके ही लिखना है। ओके, फिर लिखेंगे पहला फलन जो ये नीचे वाला है डिवाइड वाला वो आ जाएगा और पहले फलन जो अंश में है उसका अवकलन हो जाएगा। फिर जो हर में है, जो अंश में है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा और जो हर में है उसका अवकलन हो जाएगा। मतलब एक बार अंश वाले का करना है, एक बार हर वाले का करना, और जो हर में है उसका स्क्वायर कर देना। क्या करना है, हर का स्क्वायर करके हर अंश का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस जो हर है उसका डेरिवेटिव निकालना है और अंश को ऐसा का ऐसा रखना है। जो ये तीनों रूल हैं, पहले प्लस माइनस का हो गया, फिर गुणा का हो गया, फिर डिवाइड का हो गया, ये तीनों के तूने हमें याद रखने हैं। हम इनके एग्जाम्पल भी लेंगे आगे। अब हम जो है वो अवकलन में आगे जो 7.1 चैप्टर है, टॉपिक है, वो करेंगे। उसमें हम जो विधियाँ पढ़ेंगे, जो ट्रिक पढ़ेंगे, उन ट्रिक के आधार पर सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। हमें बस उन एक दो जो ट्रिक आएंगे उन ट्रिक को ध्यान में रखना है अच्छे से, जैसे चेन रूल आएगा, उन ट्रिक को अच्छे से याद में रखना है। फिर सारी जो जो पूरा चैप्टर होगा 7.1 उसका अच्छे से पूरा सोल्व करवाऊंगी एक एक क्वेश्चन। तो अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, बाय।